बोलिए भारत माता की। अरे भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ, माता बहनें भी दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम लला सरकार की, राम लला सरकार की, राधा कृष्ण की, बंसी वाले की, गिरिराज धरण की, राम भक्त हनुमान की, दुर्गा माता की, संत श्रोमणी 1008 राजा राम जी महाराज की और इस शिकारपुर धाम की आप सभी की। आज के इस ऐतिहासिक और धार्मिक कार्यक्रम संत श्रोमणी श्री श्री 1008 राजा राम जी महाराज जी के 144वें जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान, सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धाम के महंत सम्माननीय दयाराम जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं इस मिट्टी को भी प्रणाम करता हूं, इस पवित्र धाम को मैं प्रणाम करता हूं कि जहां जो अलौकिक शक्ति है, यहां का जो वातावरण है, जो मैं देख रहा हूं, मैंने आते आते जो महसूस किया है, ये तो अभी शुरुआत है। ये धाम बहुत पवित्र और उज्जवल बनने वाला है, उज्जवल बनने वाला है। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और आपके लोक लाडले सांसद भाई गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, और आपके अपने ही और मेरे मित्र जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपके साथ मुझे देश के कई प्रदेशों में काम करने का हम दोनों को साथ अवसर मिला है। बहुत ही मृदभाषी, बहुत ही मेहनती ऐसे मेरे मित्र भाई शंकर भाई चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही और हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो लगातार मेरे से कह रहे हैं कि 26 तारीख को आपको आना है, चाहे कार्यक्रम इधर से उधर करना पड़े, कैसी भी स्थिति हो, आपको इस कार्यक्रम में आना है। जिनकी लगन, जिनकी मेहनत, ऐसे मेरे भाई जोगाराम पटेल जी, हमारे कैबिनेट के दूसरे मंत्री जो गायों की सेवा करते हैं, ऐसे हमारे पशुपालन मंत्री भाई जोराराम कुमावत जी, हमारे विधानसभा में मुख्य सचेतक भाई जोगेश्वर गर्ग जी, हमारे पाली के लोकप्रिय सांसद भाई पीपी चौधरी जी, जालोर सिरोही के लोकप्रिय सांसद भाई लुम्मा राम जी चौधरी साहब, शेरगढ़ के हमारे विधायक भाई बाबू सिंह जी राठौर साहब, चौटन के विधायक भाई यादूराम मेघवाल जी, बिलाड़ा के विधायक भाई अर्जुन लाल जी गर्ग साहब और फलौदी के हमारे विधायक पब्बा राम जी,
सिवाना के विधायक भाई हमीर सिंह जी बायल साहब, विधायक सांचौर जीवाराम जी चौधरी साहब, विधायक ओसिया बहराराम जी सियोल साहब, पचबदरा के विधायक भाई अरुण चौधरी जी, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह जी, भाई हमारे पूर्व सांसद जसवंत सिंह जी बिश्नोई जी, अमरा राम चौधरी जी, पूर्व विधायक पूरा राम चौधरी जी, मुझे पता था, मुझे एक बार में खड़ा और करता हूं उनको। पूरा राम जी आइए इधर। मेरे मित्र पूरा राम चौधरी जी, अखिल भारतीय महासभा आंजना समाज हमारे जोगाराम चौधरी जी और जिला अध्यक्ष भाजपा त्रिभुवन सिंह जी, आपका जो लाड़ है प्यार है बहुत ही अच्छा है। जय हो। मेरे मित्रों, निश्चित रूप से आज रामनवमी का पर्व है। सबसे पहले मैं आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में ये रामनवमी का पर्व खुशहाली लाए, उन्नति लाए, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। ये देखिए हमारे संतों का कितना बड़ा ये मिलन है कि नवरात्रा है और नवरात्रा के समय में ही हमारे संत राजा राम जी का जन्म उत्सव भी है। ये हमें सिखाता है कि हमारे संत और महंत, हमारे ऋषि और मुनि, उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो देश की संस्कृति और समाज से जो जुड़ाव है, वो उसको और बड़ा कर देती है। मैं ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज इस दिव्य आश्रम में आते ही मन को जो शांति मिली है, सुख मिला है, उसे शब्दों में बयां मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो लाड़, आपका जो प्यार, आपका जो स्नेह जो हमेशा से रहता है, वो ही लाड़ और प्यार मैंने महसूस किया है। और मैं सोच सकता हूं कि ये जो तपोस्थली है, इनमें संतों की बहुत बड़ी तपस्या है। यह स्थली, इस धार्मिक स्थान की जितनी महिमा बताई जाए उतनी कम है। यह एक कर्म भूमि है, ये कर्म भूमि है। साथियों, शिकारपुर की ये भूमि संत गणों की तपोभूमि, उनके आशीर्वाद की धरती है। आज हम सभी यहाँ सिद्ध संत राजा राम जी महाराज के 144वां जन्म उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे सिद्ध संत राजा राम जी महाराज एक तपस्वी नहीं, वे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज को दिशा दिखाने का भी काम किया। उनके कार्यों ने समाज में नैतिक मूल्यों को गढ़ने का अहम कार्य किया है। मैं आप सभी को इसके लिए बधाई देता हूं कि महाराज राजा राम जी के अनुसार, जैसा बता रहे थे भाई शंकर भाई जी, बहुत बड़ा अंतर समाज के अंदर आया है, हमारी माता बहनों के अंदर आया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमें हमारे संतों से, महंतों से, ऋषियों से, मुनियों से हमारे संस्कार आने वाली पीढ़ी में सृजित करने हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी भी मजबूत हो और वो ऐसी हो जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। या तो स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, उस नरेंद्र ने कहा था
और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये आप सब महसूस कर रहे होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे युवा भाई बहनों को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, उनमें हम इस तरह के संस्कार डालने का काम करें जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। यह समय आ गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, समाज के बंधुओं से, सभी आम जन से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप तैयार हो जाइए, अपने नौजवानों को अच्छे संस्कार दे करके, अच्छी शिक्षा दे करके उनका दुनिया का नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत पीढ़ी बनाने का काम करें, जिससे कि दुनिया में भारत की जो पहचान है वो पूरी तरह से हो। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने समाज में शिक्षा के विकास, संयम, सदाचार को अपनाने के लिए सरल भाषा में उपदेश दिए। उनकी सरल शिक्षाओं ने समाज को सही दिशा देने का काम किया, जिसका परिणाम यह है कि आज नैतिक मूल्यों में शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ है। संस्थान महिलाओं और बेटियों के उत्थान के लिए अत्यंत सराहनीय और अग्रणी कार्य किए हैं। इस संस्थान ने भ्रूण हत्या को रोकने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। वर्तमान में भी आश्रम सेवा की परंपरा को अपनाए हुए है। यहाँ गौशाला में गौ माताओं की श्रद्धा भाव से सेवा की जाती है। अरे जहाँ गौ माता का वास होता है, नारी का सम्मान होता है, इससे बड़ी पुण्य भूमि कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ दोनों काम होते हैं, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ नियमित रूप से पक्षियों को दाना डाला जाता है। आश्रम की हरियाली सभी के लिए आदर्श है। मैं अभी देख रहा था किस तरह की हरियाली आश्रम में है, ये भी श्रेय आप ही को जाता है। मित्रों, ऐसी तपस्वी संत जनों के कारण हमारा ये सनातनी समाज प्रगति कर रहा है, दुनिया भर में बढ़ रहा है। इस आश्रम में भगवान राधा कृष्ण की मनोहारी मंदिर भक्तों को अलौकिक अनुभव देता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, गीता में उनका उपदेश है कि आप कर्म करिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इस कर्म के आधार पर हमारे संत और मुनियों ने ये तपस्या स्थली बनाई है, और इससे निकलने वाले आमजन के लिए जो संस्कार प्रसारित होते हैं वो अपने आप में निराले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार भी लगातार दृढ़ता के साथ काम कर रही है। हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, बालिकाओं की शिक्षा के लिए हो या वृक्षारोपण के लिए हो, गौ संरक्षण के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। हमने गौ संरक्षण संवर्धन नियमों के अंतर्गत गौशालाओं को 3,400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। और हमने कहा, जब हमारी सरकार आई तो बताया कि गौशाला के लिए क्या करना है। हमसे कहते हैं 5 रुपए 4 रुपए बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए। मेरे पास जब साधु संत आए, जो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, मैंने कहा पहले आप बताइए कि मेरी गाय माता का पेट कितने रुपए में भरेगा और बछड़े का पेट कितने रुपए में भरेगा। उन्होंने कहा 50 रुपए में गाय का पेट एक दिन में भर जाएगा, 25 रुपए में बछड़े का। हमने 50 रुपए और 25 रुपए गाय माता के लिए और बछड़े के लिए तुरंत हमने कर दिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारे धार्मिक स्थलों का निर्माण हो रहा है। आप सभी ने देखा है कि भगवान राम के 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला के मंदिर की स्थापना जिस तरह से हुई है, रामलला की स्थापना हुई है, आप सभी ने देखा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा है, महालोकपाल आपने देखा है, और इसी तरह से राजस्थान में लगातार काम हो रहा है। हमारे मंदिरों के लिए हमने पूजा पाठ के लिए और उसके लिए 2 साल में 25 करोड़ से अधिक
राम जी हो, तनोट माता हो, लगातार हम विभिन्न मंदिरों को लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा भी हम करा रहे हैं। 86,000 से अधिक लोगों को हमने तीर्थ यात्रा कराने का काम किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस भरोसे के साथ 2 साल पहले सरकार बनाई थी, हमने राजस्थान का संपूर्ण नक्शा बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उस पूरा रोड मैप रखा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान की हर काम के लिए उन्होंने उसको पूरी तरह से, चाहे हमारी ERCP राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, चाहे हमारे राजस्थान के अंदर हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर हो, चाहे बिजली की कोई बात हो, उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार हमारे राजस्थान सरकार के जो हमने मांगा उन्होंने खुले दिल से दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि लगातार 2 साल से हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वो किसान के लिए हो या गौ माता के लिए हो, बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, चाहे हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए हो। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, ये आप सभी ने देखा है। मैं आपसे इतनी जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए थे, वो संकल्प पत्र हम उसको पूरा कर रहे। 73% हमारे 2 साल के अंदर हमारा संकल्प पत्र के बिंदु 73% हमने पूरे किए। और अभी आप देख रहे थे, ये तो अकेले जोगाराम जी ने कहा है कि मेरी लूनी विधानसभा में 1900 करोड़ रुपए के काम हुए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपके यहां के पहले आजकल वो उन्होंने चला रखा है ट्विटर पर, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपके यहाँ के ही जोधपुर के ही मुख्यमंत्री रहे हैं हमारे। अब एक बात बताइए, 2 साल में मेरे से वो जोधपुर की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, जब 2 साल में वो 2 साल पहले उस काम को नहीं कर सके, वो उल्टा मेरे से कह रहे हैं कि आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। लूनी के अंदर हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग 1900 करोड़ रुपए हमने दिए हैं। एक भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें 1000 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ रुपए से कम के विकास के कार्य हमने दिए हों। हर विधानसभा में पूरी तरह से विकास के लिए हमने पैसा दिया है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अरे उन पर तो एक एलिवेटेड रोड भी नहीं बना था जोधपुर का। आप गजेंद्र जी को पूछिए, हमने 1100 करोड़ रुपए का अभी दिया है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका शिलान्यास किया है, वो भी हमने अभी दिया है जोधपुर के अंदर। और अभी वो कह रहे हैं हमसे एक इंतजार शास्त्र लगा रखा है उन्होंने। अरे मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कोई ना कोई ट्विटर से करते हैं। अरे ये इंतजार शास्त्र नहीं है, एक झूठ का शास्त्र भी है, एक झूठ शास्त्र भी है जो लगातार चल रहा है। उसके बारे में भी बोलिए। युवाओं के पेपर लीक होते थे, कितने बंद हो गए ये भी तो देख लीजिए। ऐसे लोगों को कितनों को जेल की सलाखों में डाला है, कितने जेल के अंदर है, ये भी देख लीजिए। आपने JJM में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया उसको भी देख लीजिए, उसका भी इंतजार हम करना पड़ेगा। उसमें भी कोई 2 वक्त बाइक लिख दीजिए आप कि आपने JJM में किस तरह का भ्रष्टाचार किया। आपका मंत्री जेल में, अधिकारी जेल में लगातार जा रहे हैं और अभी सूची लंबी है। और मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जिन्होंने किसी भी तरह की गड़बड़ी की है, भ्रष्टाचार किया है, उसको एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। वो जेल की सलाखों के अंदर होंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। आप उस टावर की बात करते हैं, उस टावर की 400 करोड़ रुपए की टावर की बात थी, आपने 2022 में 665 करोड़ रुपए 2022 दिसंबर में ही आपने कर दिए। आपने 1200 बेड का हॉस्पिटल बनाया जिसमें मात्र 190 की पार्किंग दी। क्या आपको पता नहीं था कि 1200 लोग आएंगे तो उनके लोग नहीं आएंगे क्या दिखाने के लिए? आपने कौन सा इंतजाम पार्किंग का किया? और आपने अब 24 टावर 22 टावर का बना दिया। वो तो 15 टावर में बन सकता था, लोगों का पैसा भी बचता और काम भी हो जाता। आपने तो नक्शा ऐसा बना दिया उसका
मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा राजस्थान की जनता की तरफ आपने बिल्कुल नहीं देखा। आपने जो काम किए हैं, आने वाले समय में एक एक काम आने वाले हैं। जनता को पूरा पता है कि आपने किस तरह से घोटाले किए, किस तरह से भ्रष्टाचार किया। ये जनता आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ये ध्यान कर लीजिए। और मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि आपने जिस तरह से जनता के साथ जो धोखा दिया है, जनता की भावनाओं को जिस तरह से आपने रोना है, हमारे युवाओं की भाव और भावना को रोना है, किसानों को परेशान आपने किस तरह से किया है, ये जनता पूरी तरह से जानती है। आप ट्विटर पर इस तरह से करते हैं, जनता ये भी जानती है कि आप किसके बारे में क्या कहते हैं और आप कैसे, ये पूरी तरह से जनता जानती है। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों में इतना कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग ये प्रदेश को दिशा नहीं दे सकते, ये देश को दिशा नहीं दे सकते। ये सिर्फ भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग हैं। अंत में मैं आप भक्तजनों इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सभी पधारे हैं। निश्चित रूप से एक साथ आप सभी लोगों के दर्शन का लाभ मुझे जो हुआ है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। और आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि 144वां जन्मोत्सव सच्चे अर्थों में सार्थक होगा। आदरणीय संत जनों का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहेगा। और भक्तजनों की विषय में इतना निवेदन करूंगा, मेरे भाई और बहनों, इन संतों के चरणों में सब कुछ है। और इन संत और महंत और मुनि और ऋषि, ये हमारे परम पूज्य हैं, जो हमारी संस्कृति को भी बढ़ा रहे हैं और हमारे संस्कारों को भी ठीक प्रकार से कर रहे हैं। मैं पुनः इस धाम को प्रणाम करता हूं और इस भूमि को नमन करता हूं कि इतना बड़ा आश्रम माननीय संत जी की कृपा से यहाँ बना है। निश्चित रूप से ये भी मैं कहूंगा कि उस समय 2007 में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ आए थे, उनका भी जुड़ाव इससे बहुत अच्छा है। हमारे मंच पर विराजमान सभी हमारे नेतागण से भी मेरा आग्रह है कि इस पवित्र भूमि में एक बार साल में आपको लगे तो आके दर्शन जरूर करें, जिससे कि यहाँ की जो अलौकिक दिव्य भूमि है, इसका मान और सम्मान और ज्यादा बढ़े। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।